के फॉर्म में पढ़ेंगे टेबल क्या होता है। तो टेबल के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे टेबल की टैग जो यूज़ की जाती है। सबसे पहले टेबल होता क्या है, कुछ डेफिनेशन आएगी। तो HTML इस टैग में एक टेबल टैग होता है यूज़ टू डिस्प्ले डेटा इन टेबुलर फॉर्म। यानी इसके ज़रिए हम टेबुलर फॉर्म में अपने डेटा को प्रिंट कराते हैं। जैसे टेबुलर फॉर्म कैसे होता है, रो एंड कॉलम में हमारी कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट हो तो उसको हम टेबल फॉर्म कहते हैं। देयर कैन बी मैनी कॉलम्स इन अ रो। एक टेबल के अंदर बहुत सारे कॉलम्स और रोज भी हो सकते हैं, जितने भी आप देना चाहें। और दूसरा होता है वी कैन क्रिएट अ टेबल इन अ डिस्प्ले डेटा इन टेबुलर फॉर्म यूजिंग टेबल। एक टेबल टैग की मदद से हम अपने टेबुलर फॉर्म का जो टेबल का डिस्प्ले होता है उसको हम जो क्रिएट करते हैं वो टेबल टैग के जरिए करते हैं। एलिमेंट विच हैव हेल्प द TR एंड TD एंड आल्सो TH एलिमेंट। टेबल के अंदर जो हमारे पास मुख्तलिफ सारी और दूसरी टैग्स यूज़ की जाती हैं, जिसमें TR हो गई, TD हो गया। तो TR वो होती हैं जो रिप्रेजेंट करती है टेबल रोज़ को, और TD रिप्रेजेंट करती है टेबल कॉलम को या फिर टेबल डेटा को। और दूसरा होता है टेबल TH, जो ये रिप्रेजेंट करती है टेबल हेडिंग को। तो अब हम पढ़ते हैं एक इसके हम यूसेज भी पढ़ेंगे, क्या-क्या इसके साइंटिफिक रिसर्च वगैरह होते हैं या फिर इसमें कौन-कौन से प्रैक्टिकल वर्क कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि इसी लेक्चर में बताऊँगा। इन ईच टेबल रो इज़ डिफाइंड बाय TR। मैंने पहले आपको बताया TR में हम रो को डिफाइन करते हैं, TH में हम हेडिंग को डिफाइन करते हैं और TD को हम डिफाइन करते हैं एज़ अ कॉलम और टेबल डेटा भी हम कह सकते हैं। HTML टेबल आर यूज्ड टू मैनेज द लेआउट ऑफ पेज। इसके ज़रिए हम टेबल के ज़रिए जो हम HTML टेबल है उसके ज़रिए हम अपने पेज के लेआउट को मतलब कि मैनेज कर सकते हैं। हेडर सेक्शन, नेविगेशन बार और बॉडी कंटेंट, फुटर सेक्शन, इसमें हम ये अपना आइडिया लगा सकते हैं कि हम यहाँ पर कौन-सा जो है ना हेडर सेक्शन दें और कौन-सा नेविगेशन बार दें और बॉडी कौन सी होनी चाहिए, बॉडी में कौन-सा कंटेंट होना चाहिए। लास्ट में जो होता है फुटर सेक्शन होता है। तो जब हम आगे वेबसाइट्स बनाएँगे तो उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि कौन-कौन सी जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं इसमें हेडर सेक्शंस कौन-सा होता है, नेविगेशन सेक्शन कौन-सा होता है और बॉडी सेक्शन क्या होता है, वो वो सब का सब मैं आपको बताऊँगा आगे चलकर। बट इट इज़ रिकमेंडेड यूज़ div टैग। हम वहाँ पर जो है ना div टैग यूज़ करेंगे। जब हम CSS पढ़ेंगे तो वहाँ पर ज़्यादातर मैं आपको div टैग का ही इस्तेमाल करवाऊँगा ओवर टेबल टू मैनेज देयर लेआउट ऑफ द पेज। तो वहाँ पर जो है ना div जो है वो रिप्लेस कर देती है टेबल को। टेबल की जगह पर हम div को इस्तेमाल करेंगे आगे चलकर। तो एक छोटा-सा प्रोग्राम बना हुआ है। अभी मैं इस प्रोग्राम को आकर आप लोगों के साथ इसमें सबलाइन में जाकर इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और वहाँ पर पेस्ट कर दूँगा सिंपली। तो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब एक बार मैं आपको यहाँ से बता दूँ कि ये जो पहला हमारे पास जो रो है, उस रो में 3 कॉलम है। 3 कॉलम में यानी ये एक है TR, ठीक है? तो TR मतलब कि टेबल रो और दूसरा होता है TH तो टेबल हेडिंग। सबसे ऊपर वाला जो होता है ना वो हेडर सेक्शन होता है। तो वही हम यहाँ पे यूज़ करें, टेबल हेडिंग यूज़ करें या फिर टेबल TD, वो टेबल डेटा यूज़ करें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो एक होता है कंपनी, फिर कनेक्ट या फिर कॉन्टैक्ट या फिर और दूसरा होता है कंट्री। तो ये तीनों मैंने ऊपर वाले कॉलम ये रख दिए हैं कि इसको मैं हेडिंग सेक्शन दे रहा हूँ। और फिर मैंने यहाँ पर दूसरे कुछ नाम दे लिए, डमी नेम से आप अपने हिसाब से नाम देकर कुछ भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हम यहाँ पर इसको डायरेक्टली अब यहाँ से करेंगे राइट क्लिक और यहाँ कर लिखेंगे ओपन इन अ ब्राउज़र। तो अब ये हमारे पास इसका आउटपुट नज़र आ रहा है। तो देखो पहले वाला जो हमारा था टीएच का मतलब ये होगा कि ये ऊपर वाला जो सेशन है वो बोल्ड नज़र आएगा क्योंकि यहाँ पर मैंने टेबल हेडिंग दे दी है। टेबल हेडिंग का मतलब होता है जो भी आप हेडिंग देना चाहते हैं वो दूसरे जो कंटेंट होता है उनसे वो डिफरेंट होता है। तो ये आपको आप हमेशा याद रखना है कि टेबल हेडिंग या यूज़ करें। जब भी आप कोई किसी भी किस्म की हेडिंग यूज़ करेंगे तो आप वहाँ पर कोई भी लिंक क्रिएट नहीं कर सकती। अगर आप लिंक क्रिएट करना चाहें तो नहीं होगी। अगर लिंक क्रिएट करेंगे तो वो हेडिंग भी काम नहीं करेगी, अगर हेडिंग काम करेगी तो लिंक काम नहीं करेगी। ये आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। और अब ये ऊपर वाला सेशन है हमारा हेडिंग का। अब नीचे हमने 2 जो है ना कंपनीज़ का नाम लिखा है, फिर उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, फिर वो कौन-सी कंट्रीज़ में है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो आप ऐसे ही कुछ टेबल्स बना सकती हैं। आगे चलकर हम इस टेबल्स को यहाँ पर मर्ज करेंगे या फिर कोई हम मार्कशीट क्रिएट करेंगे तो वो कैसे होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर ग्रुप में मैसेज कर दें, मैं आपको बता दूँगा।